तो जैन भाई आज क्लास शुरू करते हैं और आज जितने भी आपके डाउट्स हैं केमिस्ट्री में, सारे डाउट्स लगभग खत्म। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये सभी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सिलेक्ट द नेचर ऑफ द गिवन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एक लिखा है तुम्हारे पास में इंटेंट, क्या लिखा है? इंटेंसिव। दूसरा क्या लिखा है? एक्सटेंसिव। अब कितने बच्चे ये मैटर की कोई प्रॉपर्टी जो इंटेंसिव है और एक्सटेंसिव है, कितने बच्चे जानते हैं? पहले बता दें। नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, तो हमारे पास मैटर होता है, मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। मैटर की प्रॉपर्टी यहाँ पर बहुत सारे हम पढ़ चुके हैं। उसमें से एक प्रॉपर्टी का नाम आएगा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे आप सभी लोगों ने एक बात तो पढ़ी कि मैटर ऑलवेज किससे बनता है? स्मॉल पार्टिकल से बनता है। सबने पढ़ा ना? ना बोलेंगे उतना ही बोलना है। सब लोगों ने पढ़ा है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी और होती है। एक प्रॉपर्टी का नाम है इंटेंसिव और दूसरे का नाम है क्या है? एक्सटेंसिव। ये दो प्रॉपर्टी है और है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है। क्लास 12 तक इनसे काम होगा। ये वर्ड लिखा मिलेगा, इसका मतलब समझना होगा। सिस्टम लिखा होगा कि इंटेंसिव सिस्टम, एक्सटेंसिव सिस्टम क्या होता है। तो जो ये वर्ड लिखा है इसको भी यहां समझो। लिखा है एक्स, ई एक्स लिखा है और ऐसा लग रहा है कि जब कभी ई एक्स वर्ड लगता है तो अपने मोबाइल में एक एग्जिट वर्ड आता है, बाहर पीछे दुनिया दिखाने का प्रयास करता है। इसका मतलब होता है जो भी कोई क्वांटिटी बाहर से देखी जा सके, एम ही समझी जा सके, ठीक है, बिना उसको फील किए। जैसे अगर हम कहें मास, ये मास को एम ही देख सकते हैं हम लोग। तो बोलते हैं ऐसा प्रॉपर्टी या ऐसी क्वालिटी जो कि उसके मास पर, वॉल्यूम पर, शेप पर डिपेंड करेगी। वो क्या हो जाएगी? समझ गए ना? किस पर डिपेंड करेगी? उसके मास पर, वॉल्यूम पर, इन पर डिपेंड करेगी। वो सब क्या हो जाएगी? और जो उसकी क्वालिटी पर, एक तरह से इन पर डिपेंड नहीं करेगी। सिस्टम के मास पर, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगी, साइज पर डिपेंड नहीं करेगी। वो सब क्या हो जाएगी? एक तरह से क्वालिटी बोल सकते हैं इसको। क्वालिटी समझना, एग्जाम में नहीं पूछा है। एग्जाम में कैसे पूछा है बता दिया मैंने। जैसे अगर हम आपसे कहें कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर किसी बॉडी को दिया गया है, तो क्या वो किसी बॉडी का साइज देखकर, मास देखकर? नहीं भाई, अलग है उसका मेल्टिंग पॉइंट, अलग है उसका। तो उसके अंदर की प्रॉपर्टी होगी, उसके अंदर की क्वालिटी होगी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब इसमें आती है। कलर, अगर कलर करना है, बताओ, एक बंदे ने बोला मेरा घर में एक कमरा है, एक रूम है, मुझे उसको येलो करना है। एक बंदे का घर है पूरा बड़ा सा, उसे येलो करना है। तो क्या कलर इस बात पे डिपेंड करेगा कि कोई साइज क्या है? इंटेंसिटी अपनी क्वालिटी, हम क्या चाहते हैं। समझ गए ना? तो ये इंटेंसिटी प्रॉपर्टी समझ गए हम लोग। एक्सटेंसिव समझ गए? पक्का? अब आपसे यही चीज प्रश्न में पूछ रहा है कि आप इसको सेलेक्ट करिए। आज थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। पहला, सभी लोग सिलेक्ट करेंगे इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीजें हैं, सिलेक्ट करना है। तो कलर कैसा है? इंटेंसिटी। मास कैसा है? शेप कैसा है? और मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? एमपीटी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है। कैसा है ये? इंटेंसिटी में। और क्या रेजिस्टेंस ऑफ द कोरिजन, ये क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द कोरिजन। कोरिजन का मतलब पढ़ के हम लोग, कोई भी चीज खराब हो रही है उससे बचना है। कैसी होगी वो बचने वाली प्रॉपर्टी? उसकी क्या बचने वाली प्रॉपर्टी? क्या ऐसा होगा कि भाई कितना मास होगा तब बचेगी, या उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करेगी? एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझाएं, आपको बीमारी लगना है, बीमारी आपकी बॉडी को देखकर आएगी या आपके अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम को देखकर आएगी? इम्यूनिटी सिस्टम को देखकर आएगी। तो ऐसे ही कोरिजन से रेजिस्टेंस करना है, बचना है, तो इम्यूनिटी सिस्टम लग रहा है, तो इम्यूनिटी सिस्टम क्वालिटी हो गया। मीनिंग क्या आएगा इसमें? इंटेंसिटी। क्या बात समझ में आई? कर पाओगे? ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा नंबर पॉइंट कह रहा है कि हमारे पास में क्लासिफाई करना है प्रोसेस ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत पहले पढ़ा था हम लोगों ने, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के चांस होते हैं, केमिकल चेंज के चांस होते हैं कि
वो कन्वर्ट नहीं होगा। चेंज तो चेंज, खत्म कहानी। ये होता है ना, एक बार वो ट्रांसफर हो गया, इरिवर्सिबल नहीं होता है। क्योंकि फिजिकल कैसा हो सकता है? इरिवर्सिबल हो सकता है। अभी ध्रुव भैया हैं, ध्रुव भैया लोग क्या करते हैं, एक बोतल लेते हैं और उसको एकदम ऐसा कर दिया, मास्टर की डांट पड़ गई, सर जी वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज किया उसका, फिर वापस वापस कर दिया। तो ये क्या है, फिजिकल चेंजेस है। समझ में आया? नहीं आया? तो फिजिकल में जो उसका आकार, साइज शेप में अगर आप चेंजमेंट करते हैं तो फिजिकल चेंजेस हो गए। देखिए, बताना है आपको, बताओ मेरे भाई, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर क्या होता है? हाँ, हमने क्या बताया आपको अभी कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर तो फिजिकल है कि केमिकल है? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस की अगर बात करें तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? या जब कभी पानी में करंट हम लोग डालते हैं तो करंट के उबलना शुरू होता है, लाइक जैसे सर्दियों में हम काम करते हैं, रॉड डाल देते हैं, तो वो केमिकल है कि फिजिकल है? बताओ। हाँ, बताओ। फिजिकल का मतलब जान लो साफ साफ, जैसे आप थोड़े दिन बाद और बड़े हो जाओगे, आप शारीरिक रूप से बदल जाओ, वो फिजिकल है। केमिकल, आप कुछ दिन और पढ़ाई कर लो, और ज्यादा पढ़ाई कर लो, मानसिक रूप से बढ़ जाओगे। जब हम करंट डालेंगे तो पानी का फिजिकल वैल्यू आपको अलग दिखाई पड़ेगा क्या? एक बाल्टी में 20 पानी था, अगर हमने उसमें रॉड डाल दिया, पानी गर्म हुआ है, पर कम बना है अभी, तो क्या वो 20 से कम हो गया है या ज्यादा हो गया है? लेकिन नेचर वाइज टेम्परेचर कम या क्या हो गया वो? क्या बात समझ में आई? नहीं आई? भैया आ गई? अब आ गई। मेल्टिंग ऑफ द मेटल, कोई मेटल है वो मेल्ट हो रहा है, लोहा है, लोहे को या प्लास्टिक है, अभी मेटल लिखा है तो लोहे मान लेते हैं, तो गर्म कर दो वो लिक्विड बन गया। कौन सा चेंजेस है? कितने बचे फिजिकल वाले ही? बताओ कितने, केमिकल वाले कितने? तो आप बताओ कैसे? फिजिकल का मतलब साफ समझो, अभी ये फिजिकल है, आ जाओ मेरे भाई, ये अभी ऐसा दिख रहा है, मैंने कुछ भी एक्सटर्नल चीजें लगाई, अभी ऐसा दिखने लगा, तो क्या चेंज हुआ इसमें? फिजिकल चेंज हुआ ना। केमिकल होता है उसके अंदर इक्वालिटी, तो इसके अंदर इक्वालिटी खत्म हो गई क्या? अभी करंट पास कर रहा है, ऐसा करने करंट नहीं पास करेगा? बताओ। अभी हाँ, अब जो सॉलिड से लिक्विड करेंगे, पहले आपको सॉलिड दिखाई पड़ रहा था, लिक्विड हो गया, पानी भर गया, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी, करंट वो पास नहीं करेगा क्या? हुँ? और उसको क्या रिवर्स कर सकते हैं हम लोग? बताओ, कर सकते हैं। सोना है, बोला सोना नहीं है, गोल्ड, गोल्ड है, हमने उसको लिक्विड करा बना लिया, लिक्विड बनाने के बाद में उसको कोई एक शेप दे दिया, फिर से क्या बन गया वो? सॉलिड। बताओ कौन सा शेप? कौन सा चेंज? हाँ मेरे भाई, आया ना? ये फिजिकल चेंज है, जो दिखाई पड़ जाए एक तरह से आँखों से, फिजिकल, दिमाग से दिखाई पड़े, केमिकल। वापस कह रहा है कि हाँ, मिल्क का खट्टा होना, आँखों से दिखाई पड़े खट्टा रहा है, नहीं ना? हाँ, तो क्या हो जाएगा? केमिकल। अब बताओ, बर्निंग ऑफ वुड, हाँ, लकड़ी का बर्न होना क्या होगा? पक्का? चलो, अब अगला, ये बताओ, स्टीम का फिजिकल या केमिकल? फिजिकल चेंज हुआ, स्टीम पहले भाप में थी, बाद में किसमें हो गई? लिक्विड में हो गई। समझ गए? ये क्या? केमिकल। अगला, हाँ, फिजिकल पक्का? मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कटिंग ऑफ द फिजिकल, ये बर्निंग ऑफ, हाँ, वाइन टर्निंग इनटू
विनेगर, केमिकल। चलो, समझ गए ना? बढ़िया। अब अगला, सारे एग्जांपल्स लगाएँ, आज धीमे-धीमे पढ़ाएँगे, बड़ा मजा आएगा। चलिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब बताना इसमें कौन-सा एलिमेंट है, कौन-सा कंपाउंड, कौन-सा मिक्सचर है। अब सुनाते हैं। देखो, एलिमेंट्स जो अकेला हो, चला दूँ, एलिमेंट हो, समझ गए ना? कंपाउंड जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक है एक से ज़्यादा। मिक्सचर में मिली होती 2 तरीके से मिलती हैं, एक होमोजेनियस, इसमें सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो जाए। आपने शुगर, वाटर मिलाया, मिलकर एक हो गए, एक ही जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या हो जाएँगे वो? हेटेरोजेनियस में अलग-अलग, आपने चीनी और बालू मिला दिया, बताओ, समझ गए? तो अब आप बताना है, कौन क्या है? बताओ सबसे पहले, एयर इन अ सील्ड कंटेनर, तो ये क्या है? एलिमेंट है। एयर सील्ड कंटेनर में क्या है? कंपाउंड है। कितने बच्चों को कंपाउंड का बाकी आपका ध्रुव? एलिमेंट, आपका एलिमेंट, आप लोग बाकी एलिमेंट्स वाले। देखिए, एलिमेंट्स बोले तो सिंगल आदमी, सिंगल हो, साथ में कोई ना हो। कंपाउंड में जो एक से ज़्यादा चीज़ का हो, लेकिन फिक्स नहीं है, वो एक जैसा हो जाएगा। क्या एक जैसा ना हो जाए, मतलब होमो या हेटेरो जैसा कंडीशन ना हो, तो कंपाउंड है। होमो या हेटेरो जैसी कंडीशन आ जाए, तो मिक्सचर है। अब एयर वर्ड लिखा है, तो एयर तो सिंगल तो होती नहीं है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस का कंपोनेंट होता है ना भाई? एयर में, यहाँ पर एयर में क्या-क्या ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा, और भी चीज़ें, तो एलिमेंट तो हो गया खत्म। अब यहाँ पर जो एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स अलग-अलग तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, सात हो गए, चांस हो गया होमोजेनियस का। होमोजेनियस का चांस होने की वजह से क्या बन जाएगा ये? एयर है, कंपाउंड नहीं। समझ, कंपाउंड और मिक्सचर में इतना अंतर है, मॉलिक्यूल्स एक जैसे या अलग वाले ही सीन आ जाए, तो तुम्हारे पास ये है। अब यहाँ पर मिल्क शेक बताओ, हाँ? बताओ, मिक्सचर भैया हेटेरोजेनियस, और कैसा मिक्सचर है? हेटेरोजेनियस। मिल्क शेक है, तो जब उसमें कुछ और भी डालेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स अलग होंगे कि मिल्क में घुस जाएँगे। अब इसने ये नहीं बोला है कि इसमें चीनी डाल दो, मिल्क शेक में अलग-अलग फ्रूट्स वगैरह डाले जाएँगे, अलग-अलग होंगे, हेटेरोजेनियस हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड, हाँ, हाँ, क्लास 10th वाले तो बता देने चाहिए, 11th वाले, कंपाउंड है, या इसमें सोडियम मिला है, Na, और क्लोरीन क्या है? Cl, तो क्या बन जाएगा? NaCl हो जाएगा। आगे लिखा है सी वाटर, फिर भाई हाँ, बंद कर दो, ये वाला चालू कर दो लास्ट में। तो उसको चालू कर दो, लास्ट में एग्जॉस्ट भी चालू कर दो। बताओ भाई, हाँ, सी ऑफ द वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल्स सभी एक जैसे होते हैं ना पूरे के, होमोजेनियस हो जाएगा। और ये क्या? कंक्रीट हेटेरोजेनियस होगी। कंक्रीट का मतलब जो मसाला बनाते हैं ना मिस्त्री लोग घर बनाने के लिए, वो। और ये क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में मिक्सचर होगा, होमोजेनियस होगा, और बढ़िया। और ये एलिमेंट, नहीं आया? बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। होमो का मतलब एक ऐसे कंपाउंड उपस्थित होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तो आपस में एक दूसरे से मिलकर अलग ना दिखाई पड़े। लाइक अगर वाटर और मिल्क मिलाया जाएगा, मिक्स किया, उसके मॉलिक्यूल्स अलग-अलग नहीं रिप्रेजेंट। हेटेरोजेनियस में मिक्स तो कर दिया गया, लेकिन मॉलिक्यूल्स अलग-अलग दिखाई पड़े। लाइक बालू और वाटर मिला दिया जाए, क्या हो जाएगा? खुद सोचो, हेटेरोजेनियस मॉलिक्यूल्स अलग रहते हैं। चलो वापस आओ, क्या बोल, एग्जांपल नंबर 4 क्या लिखा है?
राइट द प्रॉपर एसआई यूनिट ऑफ द कह रहा है टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट। अच्छा, इनका प्रॉपर एसआई यूनिट लिखना है। तो बताओ भैया, डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर का एसआई यूनिट क्या हो सकता है? मीटर में होगा भाई, डायमीटर तो लंबाई होती है, एसआई यूनिट में लेंथ तो क्या मानते हैं, मीटर। सरफेस एरिया ऑफ द टेनिस बॉल, बताओ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बोले तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया की बात कर रहा हूँ ना। वॉल्यूम क्या होगा, मीटर। क्या टैंक लिखा है, हाँ टैंक लिखा है तो इसको लीटर क्यूब लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिखो कोई दिक्कत नहीं। वापस यहाँ आ जाएंगे, मास ऑफ द इसमें होता है केजी में, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड में, टेम्परेचर केल्विन में, नंबर ऑफ डेज, अरे भाई नंबर ऑफ डेज की कोई यूनिट नहीं होती है। ये तो मतलब मजाक हो गया, यूनिट नहीं होती पूछा क्यों गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द एग्जैक्ट एंड द लिखा है इन एग्जैक्ट क्वांटिटीज लिखा है अमंग द फॉलोइंग, मतलब एग्जैक्ट क्वांटिटीज कैसी हैं अपने जैसी है क्या अलग अलग है, सेम सिमिलर या अलग अलग वाली, बताओ। मास ऑफ द आयरन पीस, सही है, आयरन पीस को मास के फॉर्म में देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं, आयरन पीस लोहे की कोई चीज है। नंबर ऑफ द ऑरेंज इन द बैग, हाँ नंबर जो है वो ये नहीं सकते क्या, हाँ नंबर ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन द स्टैंड, हाँ स्टैंड टेस्ट ट्यूब सेम होगी। नंबर ऑफ द मिनट इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ क्या लिखा है, डिफरेंट मेजरमेंट बाय द, ये क्या होता है बर्थडे, टेस्ट ट्यूब होती है यार लंबी से, कोई सीसी बोल सकते हैं इसको टेस्ट ट्यूब। तो बताओ टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम होता है एग्जैक्ट, वॉल्यूम ऑफ द पाई होता है, वैल्यू ऑफ द पाई नहीं, पाई की वैल्यू नहीं होती ना, हमने दिखाया था क्लास 9 वालों को एकदम बहुत सारा गुला बनता है, हाँ खत्म ही नहीं हो रही है। बढ़िया बढ़िया सही सीख रहे हैं इसका मतलब आप लोग, हाँ क्लास 9 वाले इस बार बढ़िया सीख रहे हैं। अब आगे, काउंट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, तो बताओ इसमें कितने होंगे, दिखाया था 1 2 3, इसमें जोड़ लो सब में, इसमें एक होगा, इसमें एक होगा, इसमें 4 होंगे, 3 होंगे, सब जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 4 जो भी लिखे 4 2, समझ गए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट याद है। चलो अब अगला पहुंच जाएंगे, फिर से आपके पास सिग्निफिकेंट वाले आ गए, छोड़ देते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। कैलकुलेट विद द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, अरे वही चीजें भाई, पहले ऐड करना पड़ेगा बाद में आपको निकालना पड़ेगा, माइनस और ऐड, कन्वर्ट करा है कि इतना mg इंटू के जी, बताओ भैया कन्वर्ट करना है आपको इतना पूरा mg किसमें, केजी में, मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिली सेंटी डेसी ग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम, मिलीग्राम है 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 2 4 3 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 -6 केजी आ जाएगा, सिखाया था उस दिन हमने आप लोगों को, नहीं आया। अब आगे अगले का टेस्ट है, एक क्वेश्चन आप इतना, ये क्वेश्चन सही है, हाँ ये सही है, एक क्वेश्चन सही है, आपको पढ़ने को मिलेगी, अभी आप इसको सही मान लिया क्लास 12 में एक, देखो सबसे पहले तो हीलियम में हमारे पास में कितने एटम्स होते हैं, मतलब एटॉमिक मास होता है, हीलियम में 4 होता है, कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ जो लिखा है तुम्हारे पास में 3 Na क्या हो गया, ये पूरा मिलकर तुम्हारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम हो जाएगा, तुम्हारे पास में एटॉमिक मास कितना हो गया, इतना क्या निकालोगे 3 × 4 कितना जाएगा 12, बस इतना लिखो, Na को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, 12 ग्राम आ गया, मास केवल निकालना है मुझे, कितने ग्राम हो जाएगा 12 ग्राम मास हो जाएगा, नहीं आया, नहीं आया पक्का। अगला, अगला बताओ, इसको करो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ एटॉमिक मास ऑफ द इतना, और
कैलकुलेट द 5 ग्राम एटम्स ऑफ एजी। सबसे पहला मास बताओ, दूसरा मास ऑफ वन एटम बताओ, और नंबर ऑफ एटम्स बताओ। ये एटम्स बोले तो क्या होता है, पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स याद होगा आप लोगों को। बताओ भैया मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास दिया गया है, तो ये 5 ग्राम एटम दिया गया है। अब भाई नहीं याद आया, ये क्या लिखा है तुम्हारे पास में, ग्राम एटम क्या लिखा हुआ है, और ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई मास अपॉन एटॉमिक मास, पागल, एटॉमिक मास ये फॉर्मूला होता है ना। और यहाँ पर कितने एटम, ग्राम एटम दिए गए तुमको, 5। मास निकालना है, एटॉमिक मास कितना है, 108। क्या करोगे, नहीं आया तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 45, 40 बराबर मास। कितने ग्राम आ गया, नहीं आया, बताओ। अर्नव, आरव, क्या नाम है तुम्हारा, आरव, आ गया, नहीं आया, ये अच्छा बताओ तुमको क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, ग्राम एटम्स लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और क्या दिया गया है, ग्राम एटम्स। निकालना है क्या तुमको, मास। तो ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या ध्रुव, ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या, मास अपॉन एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया। तो ग्राम एटम्स कितने हैं आपके पास में, है ना, 5। एटॉमिक मास पता नहीं, और ये सॉरी मास पता नहीं, एटॉमिक मास कितना दिया गया है, 108। क्रॉस मल्टीप्लाई, मास कितना आ गया, 5, तो 540। नहीं आया, पक्का, हाँ भाई। अब आगे, मास ऑफ द वन एटम करा, वन एटम, एक एटम में कितना मास होगा, ये बताना है। एक एटम में कितना मास होगा, हाँ एक एटम में बताओ कितना मास होगा, एक एटम में, एक एटम में कितना मास होगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एजी, एजी के एक एटम में कितना मास होगा, हाँ 108। आइए, तो अगर हम एक एटम या एक पार्टिकल की बात करें, हमें पता है, वी नो दैट, कि नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास एक होता है, तो एक पार्टिकल का मास कितना होता है, एक पार्टिकल का मास कितना होता है, यहाँ लिख भी सकते हो, मास ऑफ वन पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल या एटम, एक एटम का, ये फॉर्मूले के तौर पे लिख लेना अभी, मास ऑफ वन पार्टिकल और एटम इक्वल ऑलवेज होता है एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, कितना, Na। समझ गए, इसका यूज करोगे तो मास आ जाएगा एक एटम, एक एटम का मास इतना होता है, बात समझ गए, कैसे, एटॉमिक मास अपॉन दिस, याद रखोगे, पक्का। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, 108, और ये कितना होता है, 6.023 10 की पावर 23। ओवरऑल सॉल्व करने के बाद में आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 17.93 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। समझ गए, ये सॉल्व तो कर ही ले जाओगे, ऐसे बढ़ाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ, पावर ऊपर ले जाओ, नेगेटिव हो जाएगी, ये याद रखना है। बताओ, तो अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, 3 फॉर्मूले में एक सबसे पहला फॉर्मूला था ये, नंबर ऑफ ग्राम वन आर्टिकल। चलो बताओ, हटा देते फॉर्मूले, कितने बच्चों को याद हो गया फॉर्मूले, बताओ पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने ग्राम एटम का। तो ग्राम एटम का फॉर्मूला क्या होता है ध्रुव, मास अपॉन एटॉमिक मास, एक तो ये पढ़ा हमने, दूसरा क्या पढ़ा हमने अभी, हाँ, कि हमने पास में एक और चीज पढ़ा हम लोगों ने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है तुम्हारे पास में, हाँ एटॉमिक मास इनटू यानी एटॉमिक मास इनटू, यानी एक और क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, क्या निकाला था, हाँ मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, हाँ मास ऑफ पार्टिकल ऑफ इन वन एटम, वन एटम में कितना होता है तुम्हारे पास में, चला दो इसको, कोई मतलब नहीं है। बताओ कितना रहता है,
एटॉमिक मास अपॉन ए। याद रख पाओगे? मेनली ये दो फॉर्मूले पहले याद कर लो, याद रहेगा पक्का। और यहाँ एटॉमिक मास लिखा है, एटॉमिक मास को इधर भेज देंगे तो मास अपॉन क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। एटॉमिक मास निकाल लेंगे, फिर इसका सॉल्व कर ले जाएंगे। पक्का? नहीं आया? हाँ भाई, होते रहे तो टेस्ट लेंगे, बताएंगे। अब अगला, नंबर ऑफ केजी आइटम्स का नंबर कैसे निकालोगे? केवल अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हो। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूरे निकालना है। अगर मुझे 1 ग्राम का पता होगा तो आप कितने ग्राम है तो क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 ग्राम में कितना एटॉम नंबर ऑफ पार्टिकल होता है? 6.023 पावर 23। नहीं समझे? 1 ग्राम में तो हमेशा कितना होता है, किसी को 1 ग्राम हो। 1 ग्राम, यार सिंपल सी बात है, कोई भी चीज होगी 1 ग्राम तो होगी। तो 1 ग्राम में कंसिडर करते हैं। 1 ग्राम एटम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 10 की पावर, किसमें कितना ग्राम है तो क्या कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई। यस और नो? आंसर आ गया? नहीं आया? पक्का? आया? तेरा क्या क्या है इसमें, बताओ इसमें, बताओ, ये तो कर ही ले जाओगे। कैलकुलेट द मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, एटॉमिक मास निकालेंगे हम लोग। एटॉमिक मास कितना आ गया, अभी आपने पढ़ाया था। वन एटम में, बताओ भैया, एक एटम में मास निकाले तरीका क्या होता है? एक एटम में एटॉमिक मास अपॉन यानी, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1। हालांकि इसका 1.008 होता है, अब 1 का यूज कर लीजिए। क्या इसका आंसर आ जाएगा तुमको, आ रहा है? नो, 1/6.023 नहीं आया? इसको डिवाइड करके सॉल्व कर ले जरा। अब अगला ये, हाँ, कह है कि क्लोरीन इज अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोटोप्स। इन दोनों का आइसोटोप्स का मतलब है जिनके पास में इनका यहाँ का नंबर होगा, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम हो उसका आइसोटोप बोलते हैं। जेड, जेड सेम हो, जैसे हमारे पास 17 हो, कभी 17 हो ये, हाँ सेम। whose atomic masses are इतना है इतना, ठीक है, एटॉमिक मास दिया गया है। रिस्पेक्टिवली देयर परसेंट अमाउंट्स आर इतना है इतना, रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द, एवरेज कैसे, टोटल डिवाइड बाई 2। लेकिन इसमें परसेंट मास तो दिया गया तुम्हारे पास में, पहले वाले का मास जो है वो इतना परसेंट है, दूसरे वाले का मास कितना है, इतना परसेंट है। अब इसका मास परसेंट भी तो निकालना चाहिए तुमको, एवरेज मास परसेंट निकालना चाहिए, और एवरेज इसको भी निकालना चाहिए। निकालो मेरे भाई, पहले इसका एवरेज मास परसेंट निकालो, इन्होंने जोड़ो, और फिर इसके बाद में ईयर परसेंट अमाउंट इतना, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का मास के हिसाब से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, काम खत्म हो जाएगा। निकालो, कर ले जाओगे। अच्छा ऐसा करो, इसका एक फॉर्मूला लिख लो, जब ऐसा कुछ आएगा तो इसका फॉर्मूला लिखो। जब मास इसमें क्या क्या दिया गया तुम्हारे पास, एटॉमिक मास दिया गया है, एटॉमिक मास पहले का, तो एटॉमिक, ये फॉर्मूला लिखो, एटॉमिक मास फर्स्ट इनटू मास परसेंट ऑफ फर्स्ट, ये प्लस प्लस एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट इनटू मास परसेंट नहीं सेकंड ऑफ सेकंड, ये दोनों, और इन दोनों को डिवाइड कर देना किससे, 100 से, परसेंट में लिखा था, और आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास का ये फॉर्मूला लिख लो। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिख के रखना तुमको। मतलब पहले का पहले से, दूसरे दूसरे का मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड, पहले का पहले से, दूसरे का दिया जाएगा, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से।
वैसे भी अगर एक ना दिया जाए तो माइनस कर लेना 100 से। इन दोनों का मिलाकर तो 100% ही होगा ना पूरा। हाँ, वो अलग है, वो अलग हो दिया जाएगा। हाँ, बताओ क्या पूछना चाहते हो? पूछो, बोलो, कुछ तो। नहीं मेरे भाई, इनमें तो ये आपको दिया जाए केवल मास परसेंट। भाई कोई भी चीज़ 100% होगी ना, तो एक का अगर कुछ परसेंट पता है मास, दूसरे का 100 माइनस समथिंग, नहीं समझ में आया? वो कर लेना है। अगर एक का ना दिया जाए, 100 से माइनस तो यही आ जाए। मास परसेंट 100 से माइनस करके निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है बताओ? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला, पहले का परसेंट मास एटॉमिक मास प्लस दूसरे का मास परसेंट इनटू, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये काम बताओ, अपॉन, हम जाके ध्रुव बताते हैं एक बार। हाँ, प्लस कौन बताएगा बीच में? कर पाओगे? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ग्रेड 300 से डिवाइड, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हो जाएगा 3496 और 7553 और प्लस 36 प्लस 9666 मल्टीप्लाई 2447 और सबसे डिवाइड बाय क्या? 100। एक वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे, और वो आ जाएगा, कितना बताया था? 35 पॉइंट समथिंग। समझ गए? नहीं आया तो कुछ आ जाएगी, चले जाओगे। अब अगला सवाल बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ। कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ द इतना इतना, इक्विवेलेंट मास ऑफ द 9, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज 9। ठीक है, मास ऑफ द मेटल इज 9, कैलकुलेट द एग्जैक्ट एटॉमिक मास। एग्जैक्ट एटॉमिक मास बताओ कितना होगा। यहाँ पर एक चीज समझने का प्रयास करो, आपके क्वेश्चन में लिखा है एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालना है। देखो एक होता है एटॉमिक मास, अप्रोक्सीमेटली होता है, एक होता है एग्जैक्ट एटॉमिक मास। कैसे निकालोगे? तो एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालने के लिए सबसे पहले एटॉमिक मास चाहिए तुमको। तो ये एटॉमिक मास जो आ रहा है, ये फालतू वाला एक तरह से आ रहा है। एटॉमिक मास बराबर कोई रहेगा तुम्हारे पास में एक स्पेसिफिक 6.4 इंटू 4.8, इसको मल्टीप्लाई कर लो 4.18, 18 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इसको जरा मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा? 6 पॉइंट, एक फॉर्मूला लिख लो, क्या अलग से आएगा फॉर्मूला तुम्हारे पास में, कितना? 6.4 मल्टीप्लाई 4.18, तो सीधे लिख सकते हो क्या? 26.752 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट। ये याद कर लो, समझ गए? बताओ एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बना? एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या बना? 6.75 डिवाइड बाई क्या? स्पेसिफिक हीट। ये याद करना पड़ेगा। एटॉमिक मास इसको अलग से लिख लेना है एक नोट पॉइंट में। वो कर लिखना है जब बताते हैं, वही लिखना है आपको। एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट में रिलेशन एक अलग से आपको हेडिंग डालना है। क्या लिखना है? रिलेशन, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड, क्या था तुम्हारे पास? स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। बताओ भाई क्या रहेगा तुम्हारे पास में? एटॉमिक मास इक्वल फॉर्मूला क्या रहेगा? एटॉमिक मास इक्वल कितना था तुम्हारे पास में? 26.75 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट। याद रखोगे? पक्का? बताओ एटॉमिक मास बराबर 26.75 अपॉन ये अलग से सॉल्व करके निकाला गया है, तो आप इसको इतना याद कर लो, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या एटॉमिक मास तुम्हारे पास में? अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? अगर आपसे कहेगा कि इसको वैलेंसी निकालो, तो वैलेंसी बराबर तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, वैलेंसी बराबर जितना हमारे पास एटॉमिक मास आया है, जितना भी एटॉमिक मास आएगा, इसका एटॉमिक मास सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। लेकिन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास बटे, और दूसरा क्या था? इक्विवेलेंट मास था। क्या था? इक्विवेलेंट मास ये था। तो वैलेंसी इक्वल क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास बटे एटॉमिक मास अपॉन, बताओ वैलेंसी इक्वल क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास अपॉन, अब आपको निकालना क्या था? एग्जैक्ट मास निकाला था, एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालना था। इसका फॉर्मूला बन जाएगा तुम्हारे पास में जो इक्विवेलेंट मास आया था, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी,
अब हम आपको एक फॉर्मूला और निकाल के बताते हैं यहाँ से। देखो, अगर हमें एग्जैक्ट एटॉमिक मास चाहिए, एग्जैक्ट सुन जाओ, सुन लो, एटॉमिक मास अगर मुझे चाहिए, तो इक्विवेलेंट मास, देखो इक्विवेलेंट मास लिखा है नहीं लिखा है? फिर आएगा इक्विवेलेंट मास हो जाएगा, इंटू वैलेंसी कितना आ जाएगी? वैलेंसी को सॉल्व करोगे, वैलेंसी तुम्हारे पास जो आ जाएगी, क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। अब जरा इसकी वैलेंसी सॉल्व करके बताओ, एटॉमिक मास तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? स्पेसिफिक हीट लगाओ यहाँ पर, एक फॉर्मूला और बनना चाहिए। स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट कितनी गिवन थी सवाल में? अगर हम जाए, 1 लिखा है, 1 जूल इतना, स्पेसिफिक हीट 1 है, डिवाइड करेंगे 1, 26.75, ये आ गया तुम्हारे पास में, और ये क्या आया तुम्हारे पास में? एटॉमिक मास। अब मुझे क्या निकालना है? वैलेंसी। तो वैलेंसी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास जो आया है, और इसको इक्वल मास कितना था तुम्हारे पास में? क्वेश्चन में इक्वल मास की वैल्यू थी 9, इक्वल मास ऑफ द मेटल कितना था? 9। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? लगभग में 3 टाइम्स आएगा, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। अब आपसे पूछा रहा है, हाँ? अरे भाई ये क्या लिखा है? 27 ही तो लिखा है ना। अबाउट में क्या लिखा है? 2.99 कुछ आ जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा तुम्हारा। 3 इक्वल मास कितना था? 3, 9 इंटू क्या हो जाएगा? 3 कितना आ जाएगा? 27। क्या बात समझ आई? नहीं आई? आओ, कर ले जाओगे? आप जरा बताओ कैसे एग्जैक्ट निकालेंगे वैल्यू? एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, एग्जैक्ट एटॉमिक मास निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास पता होना चाहिए और वैलेंसी पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट मास हमारे पास दिया गया है, बढ़िया बात है। वैलेंसी कैसे निकालेंगे? वैलेंसी के लिए क्या चाहिए? इक्विवेलेंट मास और एटॉमिक मास चाहिए। अगर एटॉमिक मास आपको दिया गया है मेटल का, बढ़िया बात है, नाम होगा सोडियम, मैग्नीशियम, आपको एटॉमिक मास पता होगा। नाम नहीं था, स्पेसिफिक हीट थी, तो एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? 26.75 डिवाइड बाई स्पेसिफिक हीट, वहां से एटॉमिक मास निकल आ जाएगा। समझ गए? हम चाहते हैं मुस्कान बताएं, एटॉमिक मास कैसे निकालोगे अगर स्पेसिफिक हीट दी जाएगी? एटॉमिक मास कैसे निकालोगे अगर स्पेसिफिक हीट दी जाएगी? हाँ, तो एटॉमिक मास मतलब 26.75 स्पेसिफिक हीट आ गया। अब एटॉमिक मास आ गया, हमने कहा वैलेंसी बताओ कैसे निकालोगे? वैलेंसी कैसे निकालोगे? एटॉमिक मास अपॉन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट मास। तो इसका मतलब यहाँ पर ही इक्विवेलेंट मास लगा सकते थे हम लोग, और इसको हटा सकते, क्या लिख सकते थे? वैलेंसी। यस और नो? लिख सकते थे, हालांकि आप अलग कर सकते थे इक्विवेलेंट मास। अब आपको निकालना क्या था? एग्जैक्ट एटॉमिक मास। क्या निकालना था? तो आपने क्या किया? जो यहां से वैल्यू आई पूरी पूरी, उसमें क्या कर दिया? इक्वल मास को मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। कर पाओगे? हाँ, बताओ कैसे कैसे निकालोगे, बताओ भैया। अक्षरा बताओ, एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक हीट अगर दिया गया हो? पक्का? वैलेंसी? इक्विवेलेंट मास, ठीक है, कर ले जाओगे? वो फॉर्मूला याद करना है केवल, हालांकि उससे सवाल ना के बराबर आएगा, लेकिन तैयार कर लो, काम आएगा। वापस अगला क्वेश्चन, कितने बच्चे कर पाएंगे? क्या लिखा है? नाम लिखा है ऑफ द मेटल, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of metal chloride कराया कि metal chloride was the measured and found of the इतना, okay, if the equivalent mass आपको ये दिया गया है, calculate the atomic mass, atomic mass कितना होगा ये बताना। ये atomic mass कैसे निकालोगे? अच्छा, atomic mass के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? atomic mass अगर एग्जैक्ट चाहिए, atomic mass के लिए अभी जो पढ़ा था हमको क्या चाहिए था? atomic mass केवल कोई स्पेसिफिक हीट में था, इसमें स्पेसिफिक हीट नहीं दी गई है। अब इक्विवेलेंट मास दिया गया है, तो सबसे पहले आप एक काम करिएगा, यहाँ अगर क्लोराइड दिया गया है, तो क्लोराइड का चार्ज कितना होता है जरा बताओ। अब क्लोरीन का ये होता है, क्लोराइड ये हो जाएगा -2, मतलब ये कितना हो जाएगा? तुम्हारे पास 2 आ जाएगा, ये समझे? क्लोरीन होता एक एलिमेंट, तो क्या होता? Cl, यहाँ 2 लिखा है, एक माइनस, फिर माइनस, कुल कितने माइनस हो गए? 2, 2 हो गए। तो अगर इसमें चार्ज देखा जाए, बैलेंसी देखिए कितनी हो गई तुम्हारे पास में? 2 हो गई। और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारे पास में? 85। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा ये जब मल्टीप्लाई करो? 170।
ये पूरे वॉल्यूम हो जाएगा और आपके पास में कितना इक्विवेलेंट मास है, एटॉमिक मास निकालो कितना कहा जाएगा। आप समझने का प्रयास करो। सुनो मेरे भाई, यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेटल क्लोराइड। एक मेटल क्लोराइड तुम्हारे पास फॉर्मूला है। मेटल क्लोराइड कैसे बनेगा, हम लोग क्लास 10 में सीख क्या है, MCl, एम फॉर क्या हो जाएगा मेटल, और क्लोराइड है, क्लोराइड कितना हो जाएगा 2। इसका मीनिंग इस मेटल पे कितने चार्ज होंगे, 2 चार्ज होंगे यहाँ पर, यस और नो। और इस पे कितने चार्ज होंगे, -2। एक क्लोरीन पे एक, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हो गए तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब आगे आपसे कहा जा रहा है कि मेजर एंड फाउंड करा इसका मास वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 84। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा पूरा पूरा कितना ये एरिया है वॉल्यूम ले रहा है। अब जैसे मान लें हमने कहा कोई चीज है कितनी छोटी है, कितना ले रहा है, तो मास इसके हिसाब से निकालोगे। अगर कोई इससे बड़ी होती तो मास और ज्यादा हो जाएगा, कोई चीज छोटी होती तो मास कम हो जाएगा। तो ये कितना मास घेर रहा है, तो ये जितना मास घेर रहा होगा वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मास कैसे निकालोगे, मास बराबर हमारे पास में क्या, या तो बोल दो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, इसको भेजो, VD बराबर क्या हो गया, मास हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या आ गया, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आया कि नहीं आया, या डेंसिटी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 85 दी गई है, तो मास कितना आ जाएगा, तो मास बोला भैया इतना, चार्ज कितना है इस पे 2, चार्ज है तुम्हारे पास, तो 2 चार्ज लगा दें कितना हो जाएगा 170। तो टोटल मास कितना आ रहा है, 170 आ रहा है। नहीं समझे, क्या ये बात समझ में आई, पक्का कि टोटल मास तो इतना है, आप ध्यान समझिएगा, रुक जाओ मेरे भाई पूरा समझाते हैं। आप आपने अभी एक बात समझ ली कि अगर हम लोग यहाँ जाए तो डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, क्रॉस कर देंगे तो VD बराबर क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास मास हो जाएगा। तो मास अगर देखा जाएगा तो हमारे पास वॉल्यूम कितना था 85 और इंटू चार्ज कितना 2, तो 170 कुल तो इतना आ गया। लेकिन इस कुल में अकेले एक का तो नहीं है, दो चीज थी, ठीक है, एक मेटल था और क्लोराइड था, यही तो था क्लोराइड। तो भैया इसका पूरे का मिलाकर इतना 170 बना होगा, नहीं बना होगा, हमने कहा पूरे का, ठीक है, मेटल बोले तो M क्लोराइड Cl2 बन गया भाई। इस पे 2 चार्ज होंगे, 2 चार्ज होंगे, और इस पे 1 चार्ज होगा, लेकिन इसमें 2 जाएंगे। हाँ मेरे भाई वापस आते हैं, तो मेटल का मुझे कुछ पता है, तो कुछ नहीं पता है। हाँ यहाँ लिखा है इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल, हाँ इक्विवेलेंट मास दिया गया है, इक्विवेलेंट मास, मैंने कहा इसका इक्विवेलेंट मास कितना है 7.01, और इसका मुझे ये नहीं पता है कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, मैंने कहा एटॉमिक मास कितना है x है, कितना है x है, समझे कि नहीं समझे, लिख दिया हमने। ये क्या लिखा है क्लोरीन, क्लोरीन का अब इस बार हम लोग एटॉमिक मास कितना होता है 17, कितना होता है 17, इसका हमारे पास में इक्विवेलेंट मास नहीं दिया गया है क्लोरीन का, 17 होता है क्लोरीन का, मास 35 पॉइंट कुछ होता है। इसका क्लोरीन का कितना रहेगा 35.5। अब देखो जो ये लिखा हमने, वो हमने लिखा एटॉमिक मास के बेस पर, अगर एटॉमिक मास ना दिया जाए तो चार्ज लिख दो, क्या लिख दो चार्ज, इस पर चार्ज कितना नहीं पता, अभी पता नहीं तुमको, हमने मान लिया कितना x, तो चार्ज क्या मान लिया x। कुल कितना आ रहा है तुम्हारे पास, कुल नेट कितना आ रहा है 170, दोनों मिला कितना आ रहा है 170, इन सबको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 7.01x और 35.5x इक्वल 170, इन सबको ऐड करो कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद में तुम्हारी जो वैल्यू आ जाएगी, चेक करो कितना आ जाएगा, ऐड करो, ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 42.51x इक्वल 170, यहाँ से x की वैल्यू 7 आ जाएगी, आपकी क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब आपसे पूछा गया था एटॉमिक मास बताओ, तो ये 2 यहाँ का चार्ज 2 यहाँ का चार्ज, कुल कितना चार्ज हो गया 4, तो यहाँ क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 28, नहीं आया, हम एक बार फिर समझा सकते हैं, यहाँ तक आ गया, बताओ जरा यहाँ तक आ गया 170 तक आ गया था, करो फुलफिल मत करो, पढ़ने का प्रयास करो। ये मास आ गया था 170, नहीं आया था। अब इसमें क्या क्या चीज है, एक तो है मेटल, कोई नहीं आया, ये आ गया था, बताओ बच्चे मुस्कान, इस पूरे में क्या क्या तुम्हारे पास है, मेटल क्लोराइड, क्या है एक रहा ये मेटल, एक रहा ये क्लोराइड, क्या तुम्हारे पास में। अभी इनके ऊपर तुम्हें कुछ सही से नहीं पता है, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हमने कहा इसका आपको इक्विवेलेंट मास कितना दिया गया है 9 नहीं 7.01। हमने कहा इसका चार्ज कितना पता नहीं, मान लिया x। 35 का मुझे एटॉमिक मास पता है, उसका भी चार्ज अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि चार्ज उसके भी यहाँ पे आएगा। बोल दिया क्या x, इन सबको जब जोड़ देंगे तो मास बराबर हो जाएगा। है तो यही ना पूरा, और यही मिलकर क्या बनना है, ये बनना है। तो ऐड करके क्या रख देंगे 170 रख देंगे। तब को ऐड आउट किया तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। एक्स वैल्यू क्या आ गई 7। अब क्लोराइड को इसे 2 से आना जाएगा, तो यहाँ 2 क्या मान ले रहे हैं +2 चार्ज, और जब यहाँ पहुंचेंगे -2 चार्ज, तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में। अच्छा यहाँ पे चार्ज रखा रहता है ना, ये वाला चार्ज, ये चार्ज ऑन द आयरन रखा जाता है, मेटल रखा जाता है। कोई भी मेटल पे कितना चार्ज है, तो आयरन पे अलग अलग चार्ज हो सकते हैं, कहीं से नहीं पता होता है, इसलिए यहाँ पर चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, और यहाँ पर चार्ज केवल क्लोराइड से 2 डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा 20। कुछ थोड़ा रत्ती सा आया, एक बार दोबारा। अब हम वापस चलते हैं, ओवर कर देंगे जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं हमने। इस सिग्निफिकेंट आपको आता है, सब बढ़िया से आता है, नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सब आता है, आपने सीख लिया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सिग्निफिकेंट में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपने कर लिया था। बताओ यहाँ से बताते हैं, बताओ दिक्कत 1 तो है, कैसे है फॉर्मूला याद बताओ, फॉर्मूला क्या है इसका। हाँ, सबको याद है, क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ ग्राम क्या एटॉमिक मास अपॉन एटॉमिक मास, मास 12.12 कितना आ गया 1। नंबर ऑफ एटम्स क्या निकालना है, नंबर ऑफ, एक एटम है, एक एटम है ना यहाँ पर, तो एक एटम में कितने होते हैं, हो गया। चलो वापस आते हैं, अब अगला कैलकुलेट द ग्राम एटम निकालना आता है मुझे। यहाँ आपको निकाले मास, मास और क्या होता है ग्राम एटम बराबर, ग्राम बराबर क्या होता है मास अपॉन एटॉमिक मास। मास निकालना है, क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर ले जाओगे, जब Na दिया जाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब 3 इंटू 6.03। कहानी खत्म, नहीं आया। अरे यार 10 की पावर कितना, एक मिनट, हाँ हीलियम 6 नहीं, हीलियम कितना 4, कितना हो जाएगा 12 आ गया पक्का। वापस आते हैं, मैंने लिख दिया था सॉरी, हाँ एटॉमिक मास आपको इतना दिया गया है, कैलकुलेट द ग्राम एटम 5 में है, बताओ जा मास निकालना है। मास बराबर क्या होता है ग्राम एटम बराबर क्या मास अपॉन एटॉमिक मास, और हमको ग्राम एटम दिया गया है, ये एटॉमिक मास दिया गया है, क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मास आ गया। या 1 का निकालना है, तो 1 पे निकालना तो कितने पर, एक पे कितना, एक में अगर हम देखें 6.02 3 10 की पावर 23, और 5 में कितना, अगर एक में यहाँ निकालना होता है 1 वाले में तो क्या होता है एटॉमिक मास अपॉन Na, याद आया, कर ले जाएंगे, ये 1 वाला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आया। नंबर ऑफ जी हाँ 1 वाले में था। अगला ये कर पाएंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ द वन, एक एटम में तो सभी को पता है कितना होता है Na के बराबर रहता है, एक एटम में हमेशा कितना रहता है Na के बराबर। इसमें निकालना था, क्या करोगे इस वाले में एवरेज, पहला पहला दूसरा दूसरा ऐड करके 100 से डिवाइड, पक्का। यहाँ पहुंचेंगे इस वाले स्पेसिफिक हीट दी गई है, तो हम चाहते हैं कि एटॉमिक मास और स्पेसिफिक हीट में रिलेशन बताओ। 26.75 अपॉन स्पेसिफिक हीट, एटॉमिक मास आ गया, बैलेंसिंग बताओ एटॉमिक मास अपॉन बैलेंसिंग आ गई। अब आपको निकालना क्या था एग्जैक्ट वाला, क्या लगाते हैं बैलेंसिंग इनटू इक्विवेलेंट मास, नहीं आया। ये ऐसे करना है आपको, घर में एक बार रिकैप मार देना है। कठिन इसलिए लग रहा है कि कभी पढ़ा नहीं इस तरह की चीजें, संभालेगा ही नहीं है सब, थोड़ा सा अजीब लगता है आपको पढ़ने में। वापस आते हैं, अगला ये भी पढ़ा आप लोगों ने, क्या था तुम्हारे पास वीडी, वॉल्यूमेट्रिक क्या होता है वॉल्यूम और डेंसिटी एक साथ में मल्टीप्लाई पूरा मास आ जाएगा। अब पूरे मास में तुम्हारे पास क्या था मेटल और क्लोरीन, मेटल क्लोरीन मुझे नहीं पता है, इसमें भी क्या इसका इक्विवेलेंट मास इनटू एक्स और इसका एटॉमिक मास इनटू एक्स सब प्लस, अब पूरे में से हम लोग क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। आपका आंसर आ जाएगा, नहीं आया कोई दिक्कत, चलो ये हो गया। आप कर ले जाओगे, मैथ लेकर आए हो, अगले दिन केवल मैथ होगी, नेक्स्ट आज शुक्र आते नहीं, अगले दिन केवल मैथ होगी, आप आइएगा लेकिन मैथ होगी, नहीं बैठो वापस
ये सबको आता है बहुत बढ़िया से। बताओ, कह रहा है कि कैलकुलेट द मास फॉलोइंग इन, कह रहा है कि ग्राम में, तो मास बताना है। भैया एक मॉल मॉलिक्यूल्स में कितना मास होता है? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। आपको 1/2 नंबर ऑफ मोल्स में आपको मास निकालना है। अरे मास जब निकालते एटॉमिक मास के बराबर होता है, पहले एटॉमिक मास तो निकालो इसका, निकालो इसका एटॉमिक मास। 14 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 28। और देखो, अरे लोमड़ी तुम सुनो इधर, मास बराबर हमेशा क्या होता है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास इसमें कितना, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा? 1 बाई नाइट्रोजन होता है 14, और कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन, कितना आएगा? 28। लेकिन नाइट्रोजन के कितने मोल्स? आधे मोल्स में। अब पूरे नाइट्रोजन के मोल में 28 मास आ रहा है, तो आधे में कितना आएगा? आधा आ जाएगा, 14 हो जाएगा। नहीं आया? आप बताओ इसमें कर पाओगे? पहले तो इसका मास निकालो ना, इसमें लिखा है 3 टाइम, यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा है 3 Na मॉलिक्यूल्स, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल एन बराबर, ये भूल गए, स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन डिवाइड बाई कैपिटल एन डिवाइड बाई एन ए। ये था क्या? कैपिटल एन दिए गए तुम्हारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर पार्टिकल नहीं दिया गया है, एन ए आपको दिया गया है। इसको अगर यहाँ क्रॉस कर ले हमारे पास में, नंबर ऑफ मोल्स 3 Na, 3 Na अपॉन Na, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा? 16, 48, कितना? 32। हाँ सही है। नहीं समझे तुम लोग? नहीं आया तुम लोग समझ में? आज समझाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होता क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है एन अपॉन Na होता है फॉर्मूला, क्या होता है? ये एवोगैड्रो नंबर होता है। और ये जो तुम्हारे पास दिया नहीं क्या भैया, अगर ये पता हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। जब नंबर ऑफ मोल्स पता हो जाएगा तो एक मोल में कितना होता है? ऑक्सीजन बैठा है, ऑक्सीजन के एक मोल में कितना मास? अरे भैया ऑक्सीजन होता है कितना तुम्हारे पास में? 16 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 32। एक मोल में पता है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स पता हो जाएगा, काम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकाल सकते हैं, गड़बड़ हो गया मामला। तो जब ऐसा दिया जाए, सुनो, ये है क्या? एन। एन बोले तो क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नहीं होता है, क्या लिखा है देखो, इतना सा मॉलिक्यूल्स लिखा है कि नहीं लिखा है? क्रिया नहीं, क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? तो मॉलिक्यूल्स कितना? ये क्या है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कितना? नीचे क्या लिखा है? काटा, एन की वैल्यू क्या आई? नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? एक मोल्स में कितना? 3 मोल में कितना? 96। नहीं आया, क्या करो? अरे ये आया, तरीका ये लगाना है, नहीं समझे? ये क्या लिखा है? मोल्स, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए था, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। मॉलिक्यूल्स की संख्या दी गई 3 Na, 3 Na लगा दिया, Na से Na क्या हो जाएगा? अच्छा तो केवल 3, आप समझ गए। चलो अब अगला 18 नंबर, बताओ 18 नंबर, कैलकुलेट द ग्राम में फिर बताना है। यहाँ पर 1 ग्राम के हिसाब से बताओ कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। और 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स में बताओ कितना होगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब, हाँ बताओ क्या कह रहे हो? कुछ कह रहा है, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, जल्दी तेजी से। भाई 1 ग्राम या 1 मॉलिक्यूल जो होता है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में कितना? 32। यहाँ कितने ग्राम है? भाई जब भी कोई अभी बताया था नॉर्मल 1 ग्राम होता है, ये हो गया। अब इसमें बताओ, इसमें फिर से क्या लिखा है तुम्हारे पास में? ये क्या लिखा है? पहला वाला देखो, ये ग्राम में लिखा है, इसमें ग्राम में लिखा है। आप लिखेंगे जब 1 ग्राम में हमारे पास 32 होता है, 16 इंटू 16, 16 प्लस 2 कितना? 32। तो 2 ग्राम में कितना हो जाएगा? बराबर 64। किसकी बात कर रहे हैं? देखो इतना टाइम मैंने लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है ना? पहले x में 1 में निकालो, पूरे में निकालो, तो पूरे में वैल्यू कितनी आती है? 14 टू 2 बराबर कितना? 28। यस और नो? अब हमारे पास में कितने मॉलिक्यूल्स इतने? नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स बराबर 2 Na डिवाइड बाई Na। Na से Na क्या हो गया? कैसे? नंबर ऑफ मोल्स कितना? और यहाँ कितना? 1 मोल्स में इतना, 2 मोल्स में कितना? नहीं आया। अब कुछ बैठ रहा है,
नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए वापस आगे आते हैं। यहाँ पहुँचो। अब यहाँ करेंगे, वापस चलते हैं, 16 पे चलते हैं, 16 पर। याद है आप लोगों को? क्या करे थे इसमें? बताओ। ये क्या है, ये क्या है? वॉल्यूम टू डेंसिटी लिखा है सीधे से। काम हो जाएगा, मल्टीप्लाई मारेंगे, काम खत्म। मास आ गया, पक्का? जब मास आ जाएगा तो क्या करेंगे? पहले वाले का एक्चुअल मास इंटू एक्स प्लस दूसरे का एटॉमिक मास इंटू एक्स। धन्यवाद। बस वापस आते हैं। पहले वाले का एटॉमिक मास इंटू एक्स और दूसरे वाले का जो भी दिया गया एक्चुअल मास इंटू एक्स इक्वल कितना, जो इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा चार्ज से, दोनों बराबर रखेंगे, एक्स वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया? याद आ रहा है? हम ही चिल्ला रहे हैं। हाँ, आपको आना चाहिए एकदम ये वाले में। बताओ कैसे करेंगे भाई? एक मोल निकालना है। एक, हाँ दोबारा रिकैप करा रहे हैं। एक मोल का निकालेंगे। एक मोल में कितना? 14। कितना मोल दिया गया है? कितना हो जाएगा? समझ गए? यहाँ तो मोल्स नहीं दिया, क्या लिखा है? हाँ तो हमने क्या बोला है? नहीं 14 तो होगा। अच्छा किसी बच्चे ने 7 बोला था। अच्छा नहीं 14 बोला होगा, गलती से निकल आया होगा। चलिए बताते हैं। बताओ। अच्छा ये क्या नंबर ऑफ मोल्स चाहिए मुझे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या? एन बराबर एन अपॉन एन ए। यहाँ कितना ने दिया गया है? 3 एन ए अपॉन एन। कैंसिल। नंबर ऑफ मोल्स कितना? एक मोल्स में कितना? 32। 3 मोल्स में कितना आया? चलो 18 वाले में फिर से ग्राम में, 1 ग्राम में कितना? 32। 2 ग्राम में कितना? यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? तो 2 हो जाएंगे, दिख रहे हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 2। और 1 में कितना? 28। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 56 आ गया। चलो बढ़िया। अब यहाँ पहुंचते हैं, नई चीज। वो सब बवाल खत्म हो गया। अब तो और ही चीजें हो जाएंगी क्वेश्चन। क्या लिखा है तुम्हारे पास ये वाला क्वेश्चन? यहाँ से पढ़ो एक बार। हाँ हाँ, अब तक हार्ड चल रहा है, अब इजी हो जाएगा, सच बता रहे हैं। क्या लिखा है? 3.4 ग्राम ऑफ द इतना इन इतना वाटर मिक्स में इतना इतना इन इतना। ठीक है आगे। कैलकुलेट द ऑब्टेन जस्टिफाई द डेटा प्रूव द लॉ ऑफ द मास। मास परसेंट क्या कहता है? क्या बताओ? लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन मास कहता है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में मास कैसा होगा? सेम होगा। चलो भैया, यहाँ पर पहले क्या किया गया? NaOH करा 3.4 एन AgNO3 कितने को, कितने 100 ग्राम वाटर में मिलाया गया। किस में मिलाया गया? 100 ग्राम वाटर में। मिक्स विद द इतने ग्राम NaCl। मिक्स किया 1.17 ग्राम ऑफ NaCl और कितने में? इन 100 ग्राम ऑफ, ठीक है, वाटर एंड इतना ग्राम इतना। अब क्या करो? वापस। और फिर क्या लिखा तुम्हारे पास? बना क्या? बन का तैयार होगा तुम्हारे पास इतना 2.87 AgCl और प्लस 1.70 इतना NaNO3। भैया क्या करो? इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सबको ऐड कर लो। ऐड कर लिया, इसको दोनों को जोड़ लो। यहाँ 100 ग्राम ये था, 100 लीटर 100 लीटर ये था, तो कितना हो जाएगा? 200 कितना हो जाएगा? 200। बाद में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया? नहीं आया? कैसा जी? एक करके दिखाओ। आओ, सबसे पहले सभी लोग लिखो तो रिएक्शन लिखो। चलो, अरे इसका मल्टीप्लाई करके ऐड तो करो, कर ही सकते हो। आओ देखते हैं हुआ क्या क्या तुम्हारे पास में। देखो ये हो गया रिएक्टेंट, ये मान लेते हैं प्रोडक्ट। हाँ ऐसे ज्यादा समझ में आएगा आपको। रिएक्टेंट में हमने क्या क्या काम किया? आपने 3.4 ग्राम क्या ले लिया? AgNO3, इसको मिक्स किया, इसमें 100 ग्राम किसमें? वाटर में। ये काम किया ना? फिर और क्या काम किया आपने? फिर एक और काम किया, एंड मिक्स्ड विथ 1.7
ग्राम ऑफ AgNO3 प्लस किसमें 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये मिक्स हुआ, यहाँ से कुछ बनना होगा, तो बना जाकर तुम्हारे पास लिखा है 2.87 Ag सिल्वर क्लोराइड बना है, मतलब ये आपस में चेंज हो रहा है। तो ठीक है, देखते हैं क्या इसमें सिल्वर कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, NaCl से आया, ये हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पर क्या होगा NaCl, NaCl मतलब ये आपस में रिएक्ट हुआ तो क्या बन गया सिल्वर क्लोराइड, वापस क्या बना और आगे बना तुम्हारे पास 1.70 Na O3, ये बना, इससे ये बन गया, ठीक है। अच्छा बताओ पानी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, बोला थोड़ा ना है, तो लिखा नहीं है, तो पानी तो वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो लिक्विड फॉर्म में 100 प्लस 100 यहाँ पर कहीं ना कहीं 200 क्या हो गया होगा, H2 हो गया होगा, आया होगा, बताओ मेरे भाई। अब हम देखते हैं इधर का मास और इधर का मास कितना होगा, आओ इधर का मास सबको जोड़ लेते हैं, इधर का मास जोड़ने पहुंचे, कैलकुलेटर ले ले, क्या लिखा है 3 प्लस 0.4 प्लस कितना तुम्हारे पास में 100 प्लस कितना है 171, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, एक और 100 है प्लस 100 204, कितना आ जाएगा 204। अब जरा इधर देखते हैं मास कितना हो गया 2.787 और प्लस 1.70 और कितना हो जाएगा प्लस 200, अरे यार प्लस 200 प्लस 200 आ गया 204, नहीं आया, आया, तो यहाँ का सब पूरा मास 204.57 और यहाँ भी पूरा मास 207.57, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, रिएक्टेंट से मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों बराबर है, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्ट प्रूव हो गया, नहीं आया, बताओ कर पाओगे, चलो ये हो गया, हाँ सर जी कुछ थोड़ा सा आया। अब अगला आप लोग करके दिखाओ, बिल्कुल सेम सवाल है मुझे लगता है, अलग है, सैंपल आप इतने ग्राम क्यूप्रिक, हाँ ये भी अलग है, याद है किसी कर वाला, नहीं याद है, हाँ हाँ सर जी कुछ तो याद आ रहा है, ला प्रोपोर्शन वाला याद आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं और समझाते हैं। ये क्या सैंपल आप, एक सैंपल है क्यूप्रिक ऑक्साइड का, किसका है क्यूप्रिक ऑक्साइड, हाँ कॉपर और ऑक्साइड होगा इसमें, तो मेरे भाई ये सैंपल कितने ग्राम का है 1375 ग्राम का है, ओके। व्हेन रिड्यूस अ स्ट्रीम ऑफ द हाइड्रोजन गैस, इतना जब इसमें हाइड्रोजन गैस लगाई जाती है, हाइड्रोजन गैस में स्ट्रीम लगाई जाती है, हाँ हाँ, तो कॉपर 1.098 कॉपर रिड्यूस होता है, इतने ग्राम कॉपर रिड्यूस हो जाता है, कॉपर बन जाता है, समझे कि नहीं समझे मेरे भाई, ये इतना था, हाइड्रोजन मिलाया ये बनकर तैयार हो गया, समझे कुछ। अब वापस आगे, एन अदर हैंड दूसरी जगह पर अ सैंपल ऑफ इतने ग्राम कॉपर, तेरा एक सैंपल दूसरा है, उसमें क्या है 1.17 ग्राम ऑफ कॉपर एंड इतना क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो मतलब इतने 9 ग्राम फिर से कॉपर का एक हमारे पास में, इसमें कॉपर है कहीं ना कहीं, अभी किसका है नहीं पता लेकिन कॉपर है, ये ग्राम लिखा है, ग्राम, ये 9 लिखा है, तो ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, आपने लिखा है कि इसमें से क्यूप्रिक ऑक्साइड, एक मिनट उल्टा लिख दिया हमने, ऐसा लिखा है 1.17 ग्राम प्योर कॉपर गेब मिलता है या आता है, तो इसमें से इतना ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड मीनिंग 1.476 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड, फिर से क्यूप्रिक ऑक्साइड है, वहां से जो कॉपर आता है वो कितना 1.179 ग्राम कॉपर आता है। अब आपको बताना है कि मैंने इतना इतना रिजॉल्व, ठीक है, और डाटा किसमें होना चाहिए प्रोपोर्शनल में होना चाहिए, डेफिनेशन नहीं डेफिनेट प्रोपोर्शन में होना चाहिए। आइए, डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज वैल्यू सेम होनी चाहिए, आओ निकाल लेते हैं, इसका इसमें टोटल परसेंट कितना बन जाएगा 1.098 डिवाइड बाई 1 पॉइंट, हाँ इसी में टोटल निकाल, टोटल में ही निकाला जाएगा 1.375 कॉपर का परसेंटेज निकाले थे, यहाँ पर कितना कॉपर प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पर कॉपर कितना प्रोड्यूस हुआ परसेंटेज हिसाब से,
परसेंटेज के हिसाब से कितना कॉपर है इंटू 100 आओ। तो इसको जब हमने सॉल्व किया कितना आ जाएगा 1.098 डिवाइड बाई 1.375 वैल्यू आ गई हमारे पास में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 79.85%। ये कॉपर का परसेंटेज आया उस वाले में और इस वाले में करते हैं इस वाले में 1.179 डिवाइड बाई 1.476 गलत हो गया कहीं पर 1.476 ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 79.87%। अब जरा हम आपको फिर समझा दे रहे हैं सवाल में ऐसा था कि कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड पहला ये मिक्सचर था इसमें आपने हाइड्रोजन मिलाया तो कॉपर इतना बनकर तैयार हुआ ठीक है। और दूसरा कह रहा था कि क्यूप्रिक ऑक्साइड इतना था अब इसमें HNO3 मिलाया HNO3 मिलाया तो आपके पास इतना कॉपर तैयार हुआ। तो बताओ ये क्या प्रोपोर्शन में है। आप कहते हो भैया कॉपर का परसेंटेज देख लेते हैं दोनों जगह पर कॉपर सेम निकला। हमने यहाँ देखा कितना कॉपर बन रहा था कॉपर इतना परसेंट था इसमें चेक किया तो इसमें इतना परसेंट था दोनों में मास परसेंट कॉपर कैसा है सेम है। मास परसेंट सेम है तो ये प्रोपोर्शन वाले नियम में लागू हो जाएगा नहीं लागू हो जाएगा। बाई मास हमेशा रेशियो कैसा होता है सेम रहता है। रेशियो देखा जाए तो इसका दोनों का रेशियो 1 तो क्या आ गया 1 आ गया। बाई मास कैसा रहेगा बराबर है नहीं आया। दो तरीके किए गए थे एक एक्सपेरिमेंट ये था एक एक्सपेरिमेंट ये था। देखो है कॉपरिक ऑक्साइड कुछ भी मिला लो हाइड्रोजन मिलाया तब भी कॉपर उतना परसेंट बनेगा। इसमें ये मिला दिया HNO3 तब भी कॉपर का परसेंटेज उतना ही रहा कॉपर अलग नहीं होने वाला है कुछ भी किसी मिला लो नहीं समझे क्या समझ में आया। समझाते 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 एक ये है समझ गए लड़के और इसने इससे दोस्ती करी इसका बिहेवियर कुछ था फिर इसने कुछ समय बाद इससे दोस्ती करी बिहेवियर बदलेगा बताओ हाँ इसका बिहेवियर बदलेगा नहीं बदलेगा ना भाई उसका तो बिहेवियर जो है वही रहेगा। अब किसी से दोस्ती कर ले वो तो उसका जो नेचर होगा तो मान लो गाली देने का नेचर है इसको दो गाली दे दिया इसको दो गाली दे दी बताओ लड़कियां कह रही गाली देती क्या एक बात बता रहे हैं ऐसा हो सकता है दोनों चांद बराबर रहेंगे तो इसका नेचर चेंज नहीं हुआ। वैसे यहाँ पर आपको बताया गया कि आपके पास क्यूप्रिक ऑक्साइड था क्यूप्रिक ऑक्साइड बोले तो Cu2O था इसको एक बार मिलाया गया हाइड्रोजन से और एक बार मिलाया गया HNO3 से इसमें जो कॉपर आया इसमें जो कॉपर आया इसमें जो कॉपर आया वो दोनों में कॉपर 79% ही आया। कॉपर नहीं बदलेगा बाबू जब कभी कोई एक एलिमेंट या कंपाउंड एक या एक से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो उसका जो मास परसेंटेज होता है वो ऑलवेज एक प्रोपोर्शन में रहता है यही तो नियम था। देखो एक कोई है दो या दो से ज्यादा रिएक्शन कर रहा है मास परसेंट नहीं बदलेगा भाई। क्या बात समझ में आई अब क्लियर। तो अब इतना ही आज देख लेते हैं हाँ बाकी इसका कल करेंगे। तो हमारा मानना है कि आप सभी बच्चे ये सभी क्वेश्चंस को एक बार रिकैप भी कर लेंगे पक्का पकड़ के आपको खिलाएंगे कल हम देखेंगे ठीक है जाओ जय हिंद कल मिलते हैं।